साउथ वाले जो हीरोज होते हैं इतने हम्बल कैसे होते हैं? I don't know actually. I know. तारीफ थोड़ी तो कर दीजिए उनकी, वो सोच रहे हैं कि हाँ अभी साई कुछ तो तारीफ करेंगे और आई डोंट नो एक्चुअली। सही सोच रही, इतना हैवी मैंने क्यों नहीं सोचा था बोलने के लिए। मैंने इनको बताया इससे पहले कि ऐसे बोलना चाहिए। साई टेल सेश व्हाट टू डू। सही, आप तो खुद से ज्यादा सेश के लिए खुश हैं? थैंक यू सर। सो हैं बोलने के बाद ये सही था। एक चीज हम सबके करियर में पहली बार हो रही है, मैं मेजर का इंटरव्यू कर रहा हूं और आप सब लोग मेजर का पार्ट हैं और आप मेजर बने हैं। मतलब मेरे लिए तो जब मैंने ट्रेलर देखा तो यू वर नॉट शेष, यू वर मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे लिए हैदराबाद तक आए। एंड आई टोल्ड यू इन हैदराबाद ऑल्सो कि वैसा जो रिस्पॉन्स था ना, जो मैड रिस्पॉन्स था, आई हैवंट सीन इन माई लाइफ। ओह हाउ लवली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बिकॉज फर्स्ट टाइम इट वाज टू साउथ इंडिया एंड फर्स्ट टाइम किसी ट्रेलर को हमने थिएटर में देखा विद द ऑडियंस, और जितनी बार प्ले हुआ आपके आने से पहले 5-6 बार हो चुका था। अच्छा हाँ, उससे 5-6 बार हो चुका था और हर बार हुटिंग जो थी वो पहले से ज्यादा थी। ये मुझे पता नहीं था। ओके ओके। इसीलिए मैंने महेश बाबू के सामने भी कहा कि आप फिर से हुट करके दिखाओ, तो ऐसी हुटिंग थी। अच्छा। सो अलग अलग सिटीज में शेष आप जा रहे हैं, अब किस तरह की फीलिंग है? क्योंकि एक मुझे लगता है एक रिवॉल्यूशन टाइप का ये फिल्म जो है क्रिएट कर रही है कि हर जगह रिस्पॉन्स इज मोर देन टेरिफिक। वही कहना चाहता हूँ, मतलब देखने वालों को ये लगे हम ट्रेलर की बात कर रहे हैं। वी हैव एक्चुअली बीन शोइंग द फिल्म। इंडियन फिल्म हिस्ट्री में ऐसे पहली बार हुआ है कि एक बिग इंडियन फिल्म रिलीज़ के 10 दिन पहले से ही 10 अलग शहरों में बुक माई शो में अनाउंस कर दिया हमने स्क्रीनिंग्स। सो पीपल बुकड इट द मोमेंट वी अनाउंस्ड पुणे, 1 घंटे के अंदर अंदर बुक हो गया पूरा। तो पहले मुझे लगा सारे मेरे तेलुगु फैंस ही होंगे जो उधर आए थे। पता चला नहीं यार, बहुत सारे मराठी लोग थे पुणे में। एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल, द काइंड ऑफ अमेजिंग रिएक्शंस वी गेटिंग। वो पुणे वाला रिएक्शन वीडियो तो वायरल हो गया बिकॉज थ्रू द स्क्रीनिंग पारा स्पेशल फोर्सेस कमांडो केम ऑन अ व्हील चेयर अपने पत्नी के साथ, और वो हिज वाइफ इज़ ऑल्सो लेफ्टिनेंट कर्नल। एंड जिस तरह से वो बात कर रहे थे, ही वाज सेइंग आई लाफ्ड, आई क्राइड, रोंगटे खड़े हो गए। आई एम सो ग्लैड यू मेड अ फिल्म ऑन मेजर संदीप, दिस इज़ इट करके वो बोल रहे थे। और जैसे उन्होंने कहा था मुझे रोना आ गया। जब किसी फिल्म को इतने दिन पहले दिखाया जाता है तो क्लियर है कि फिल्म अच्छी बनी। डायरेक्टर को कॉन्फिडेंस है, एक्टर को कॉन्फिडेंस है। नहीं, दिस इज अ फैक्ट सर, विल यू एग्री? Yeah, more than confidence, it's pride that we took a little early, if not late. So, yeah, and confidence follows. Yeah. सही, आप तो खुद से ज्यादा शेष के लिए खुश हैं? I mean that is true in some way because it's his. Yeah, he was asking me how happy are you. I was like I'm happier for you because it's your dream project and I'm happy that I got to be a part of it. थैंक यू सर। You're welcome. So हैं बोलने के बाद ये सही था बिकॉज अभी 2 मिनट पहले इन्होंने मुझे लगा कि ये क्वेश्चन तो होना ही चाहिए एंड देन मैं भी चौंक गया कि हैं वही तो था। पर ये एक टॉपिक है हमारी फिल्म में कि जो कुछ भी ऑफ कैमरा होता है यही ऑन कैमरा भी होता है हमारे साथ, बिकॉज वी हैव बीन वेरी वेरी ऑनेस्ट इस फिल्म के साथ। कोई मॉड्यूलेशन नहीं। जिस तरह के रिएक्शन वीडियोस हम हर स्क्रीनिंग अहमदाबाद जयपुर जिस तरह के रिएक्शन वीडियोस हम डाल रहे हैं उसमें कोई इमोशनल म्यूजिक डालकर रुलाने के लिए हम कुछ और ट्राई नहीं कर रहे हैं। लोग जब चीख रहे चिल्ला रहे हैं, वी आर नॉट एडिंग एनीथिंग एल्स, डायरेक्ट रॉ फुटेज जो शूट किया वो डाल दिया। सही, एक अभी आपने जो पहले कैरेक्टर प्ले किया था वो एक पर्दे के हीरो की गर्लफ्रेंड या वाइफ कह लीजिए, अब एक रियल लाइफ हीरो, मतलब एंड अ बिग हीरो। सो उसके लिए किस तरह से प्रिपरेशन की? हाउ यू गॉट इनटू द स्किन ऑफ दिस कैरेक्टर? क्योंकि जरा सा भी दाएं बाएं हुआ तो गड़बड़ बहुत बड़ी हो जाती है इस तरह के कैरेक्टर्स में। अभी मैं डर रही हूँ, अभी आप डरा रहे हो मुझे। तभी आई थिंक आई वाज लाइक सेफ बिकॉज दीज टू वर ऑलवेज देयर टू टेल मी व्हाट टू डू। लेकिन प्रेपरेशन आई थिंक पहली बार जब मैं गई शूटिंग के लिए तब सेश और शशि से आए थे सबसे टफ सीन लेके मेरे लिए, वो भी तेलुगु में। मुझे अबाउट 3-4 आवर्स उन्होंने वो सीन करवाया। सो आई थिंक दैट्स व्हेन आई न्यू हाउ सीरियस दे आर अबाउट द मूवी और उनको you know what they expect from me, and I feel like from then I kind of got into that headspace and I just went along. मेरे लिए ऑपोजिट हुआ ना, क्योंकि
ये फिल्म हम प्रॉपर हर डायलॉग, हर शब्द, हर शॉट हिंदी में भी बना रहे थे। हर डायलॉग, हर शब्द, हर शॉट तेलुगु में भी बना पढ़ रहे रहा थे। था, जान दूंगा देश नहीं, और जब हीरो की बात आएगी तो डब्ड फिल्म नहीं बनाऊंगा, हाँ, प्रॉपर फिल्म बनाऊंगा। सो शी डब्ड फॉर हर तेलुगु, आई डब्ड फॉर माई हिंदी। कितना टफ था इमोशंस वाइज, क्योंकि महेश बाबू ने भी हमें एक चीज बताई थी कि यार मतलब हम जब अपनी मदर टंग में बात करते हैं ना, उसको इमोट करना हमारे लिए थोड़ा सा इजी होता है, बट फॉर यू डूइंग इट इन हिंदी, हाउ टफ वाज इट कि उस तरह के इमोशंस को रिक्रिएट करना? आई थिंक इतना भी टफ नहीं था। आई थिंक इट हैज़ टू डू विद माई बैकग्राउंड। मैं यूएस में बड़ा हुआ हूँ एंड वहाँ पर मेरे जितने भी पंजाबी गुजराती दोस्त थे वो नए नए आए थे उस वक्त। दे डिडंट स्पीक इंग्लिश और मुझे हिंदी नहीं आती थी। मैंने उनसे हिंदी सीख ली, दे स्टिल डिडंट लर्न इंग्लिश। सो आई थिंक जो शुरू में जितने भी दोस्त थे वो सब उनसे हिंदी में ही बातचीत होती थी। सो आई थिंक दैट बिकेम वेरी ईजी इन टर्म्स ऑफ कि कैरेक्टर को अपनाओ और हिंदी में या तेलुगु में वो फीलिंग्स दो। सर, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की फैमिली कितना इन्वॉल्व रही है इस फिल्म में? हाउ यू अप्रोच देम? पहली बार में माने, दूसरी बार में माने, हाउ टफ was it to convince them कि हम एक अच्छी फिल्म बनाएंगे? No, they absolutely, without their involvement in every step. मतलब there are instances where he used to call uncle in between the shoot. He used to call auntie between the shoot and ask, मैं अभी ऐसे करने वाला हूँ, कैसे reaction देना है. So इतना it's come to that level. It's not like you research, then do your pre-production, then go to shoot. Even during the shoot, we were consulting them and asking. It's at that level. सही, आपने पूरी फिल्म देखी है अभी या आपने भी अभी रशेस में देखी है? मैंने पूरी फिल्म देख ली, मेरी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ देखी। पापा का क्या रिएक्शन था? क्योंकि वो तो खुद मतलब बहुत बड़े डायरेक्टर हैं और बड़े क्रिटिकल डायरेक्टर भी हैं। मतलब आई थिंक वो जो होता है वो मतलब हाँ, बोल देते हैं। हाँ, आपने सुना होगा दबंग के बारे में उन्होंने। हाँ। तो आई थिंक ही वॉज वेरी हैप्पी। उन्होंने आई सॉ लिटिल टीयर्स इन हिज आइज। मैंने सिर्फ एक बार रोते हुए देखा उनको, इसके बाद उस दिन देखा। एंड वो ज़्यादा एक्चुअली कभी अच्छा नहीं बोलते। अच्छा लगा तो भी सीक्रेटली अच्छा बोलेंगे, किसी के मुंह पे नहीं बोलेंगे। बट मूवी के बाद मैं सेश से बात कर रही थी और उन्होंने मुझसे फ़ोन लिया और उससे कहा कि हाउ ही लाइक द मूवी एंड ही सेड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स। आई टोल्ड महेश सर दैट ही इज नाउ माय, मतलब नॉर्थ इंडिया में वो मेरे फेवरेट महेश सर हैं। अच्छा, मेरे पास दो महेश हैं। अरे सही कैन लाइक से दिस ना कि क्योंकि महेश बाबू इज द प्रोड्यूसर एंड महेश मांजरेकर इज द फादर। मेरे पास दो महेश। एंड आई हैव महेश लंच होम आल्सो टू ईट। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की फैमिली से जो सबसे बड़ा एक कॉम्प्लीमेंट मिला हो इसके बाद, जो मतलब टच कर गया हो आपको, वो क्या रहा? 26/11 का इवेंट पिछले साल हमने एक ट्रिब्यूट इवेंट किया ताज कोलाबा में। एंड मैं अंकल और आंटी को तो अब अम्मा बोलता हूँ मैं, अंकल और अम्मा को इनवाइट करने गया मैं बैंगलोर। और जब मैं इनवाइट करने गया मैंने कहा कि हम ये करना चाहते हैं। अम्मा से ये मेरा संदीप है। तो मतलब उनका बेटा उन्हें फिर से एक तरह से कह सकते हैं आपके, मुझे ये लगता है कि ये अम्मा का प्यार है। सच्चाई ये है कि ऑफ स्क्रीन तो मुझ में वो साहस नहीं है, वो करेज नहीं है कि मैं मेजर संदीप बन सकूं, पर डेफिनेटली आई एम अ सेकंड सन। बिल्कुल, और ये एक बहुत मुझे लगता है उनके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट कहीं ना कहीं। हाँ, और मेरे लिए भी बिकॉज जिस तरह का ब्लेसिंग दिया उन्होंने, जिस तरह का गाइडेंस, मुझे ऐसा लगता है कि उनके बिना हम ये फिल्म इस लेवल पे कि मतलब लोगों को हंसा रहे हैं, रुला रहे हैं, सेलिब्रेट करवा रहे हैं हर थिएटर में, दैट वुडंट हैव हैपेंड विदाउट देम। अंदर तक महेश बाबू वाज इन्वॉल्व्ड सिंस ही वाज द प्रोड्यूसर, तो कितना उनका इन्वॉल्वमेंट रहा इस प्रोजेक्ट में? कोई एनी सजेशंस कि इसको इस तरह से कर सकते हो, या ही लेफ्ट इट ऑन यू? महेश सर तो राइट फ्रॉम बिगनिंग हम लोग कहानी भी नहीं बताए उनको। हम लोग बस शेष ने उनको बताया कि ऐसा एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं, तो तुरंत बोल दिया कि अच्छा चलो स्टार्ट कर दो। एंड देन लिटिल लेटर Namrata madam was involved more. She was looking into the rushes. That too, we were showing her. She never asked, and she was very happy. She was telling him. So he's also like kind of,
I think it came from trust because see, South में Mahesh sir is very famous for honest tweets about movies. एग्जैक्टली, ज़्यादा ही ऑनेस्ट. हाँ तो उन्होंने he tweeted lovely words about our film गूढ़ाचारी और our film यवरू. तो I think it was a matter of trust कि उन्होंने कहा बनाओ, I'm with you. तो आप एकदम से कन्विंस हो गए कि आई कैन प्ले दिस कैरेक्टर, या यू टुक टाइम कि मैं जस्टिस कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा? जी मैं उनका फ़ैन हूँ, मैं मेजर संदीप का फ़ैन हूँ. जैसे बच्चन सर के फ़ैन होते हैं, मैं मेजर संदीप का फ़ैन हूँ. तो बहुत साल जब मैं उनको फॉलो कर रहा था, एक तो ये जर्नी ऐसे शुरू हुआ कि मैं उनके फ़ोटो देखते टीवी पे मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी बड़े भाई को देख रहा हूँ, बिकॉज वी हैव सिमिलर फीचर्स. तो हमेशा ये लुक अलाइक का तो फीलिंग था ही. एंड साथ साथ में क्या हुआ कि ओवर द ईयर्स मुझे ऐसा लगने लगा कि लोग सिर्फ उनके साहस के बारे में जानते हैं, बट ये नहीं जानते कि उससे पहले हाउ ब्यूटीफुल अ लाइफ ही हैड. तो आई यूज्ड टू गेट एंग्री कि नहीं यार, दे शुड नो. और जैसा मेरा थोड़ा पॉपुलैरिटी बढ़ गया, मेरा फ़ैन बेस बढ़ गया, मुझे ऐसा लगा कि अब करेक्ट टाइम है कि वी कैन शो दिस. तो कभी ये मेरे दिमाग में डाउट नहीं आया कि मैं कर सकूँगा कि नहीं, मुझे करना चाहिए कि नहीं, पर मेरे दिमाग में ये था कि हम क्या कर सकते हैं, हाउ गुड कैन वी मेक इट, कितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं मेजर संदीप की लेगेसी को. सही. आपने क्या कुछ रिसर्च के लिए या कुछ मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की जो लव इंटरेस्ट थी उनसे कोई बातचीत की, या कुछ इस तरह का कुछ हुआ, या आपको जो डायरेक्टर साहब ने रिसर्च दी उसी के बेसिस पे यू हैव प्लेड दिस मुझे कैरेक्टर? बहुत स्पून फीड किया अच्छे से सबने. आई थिंक व्हाट आल्सो वाज दैट अंकल अम्मा चाहते थे कि उनके प्राइवेसी को मेंटेन किया जाए, तो हमने उनका नाम भी बदल दिया और कुछ चीज़ें भी हमने जो वी चेंज्ड इन द स्टोरी बिकॉज शी हैज़ अनदर फैमिली, तो डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे हम. सो लॉट ऑफ व्हाट वी टोल्ड शी डिडंट हैव एक्सेस, तो हमें ही देना था. कैसे करना चाहिए शशि ने बताया, कहानी में क्या करना चाहिए मैंने बताया. सर, दबंग जब इनकी आई थी, दबंग 3, तो एक चीज़ सब लोगों ने कही थी कि शी इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस. एक्ट्रेस सबने वर्ड यूज़ किया था, क्योंकि जो स्टार होता है ना, कई बार स्टार एक्टर नहीं होते. एज अ डायरेक्टर यू नो दैट, बट फॉर यू देयर वर लॉट ऑफ आर्टिकल्स एंड लॉट ऑफ टॉक्स कि ये एक्ट्रेस अच्छी है. सो आपने डायरेक्ट किया तो क्या लगा, कितनी अच्छी है? नहीं, कास्टिंग भी बहुत ट्रिकी था. हमने ऑलमोस्ट 30% शूटिंग होने के बाद वी वर लाइक स्टिल सर्चिंग, पहले से वी वर सर्चिंग, एंड देन लिटिल लेटर आई सॉ दबंग देखने के बाद देन आई टोल्ड सेश, एंड आई सॉ हर इंटरव्यूज ऑल्सो. दबंग में जो भी इंटरव्यूज किए डायरेक्टली हाउ शी इज एंड ऑल, देन आई फेल्ट समवेयर it really fits well. Then I told him. Then he went and narrated the story to her, and she came and बस. आपको कैसा लगा जब ऑफर हुई फिल्म, मतलब हाउ हैप्पी यू वर, और मतलब क्या, बिकॉज यू आर फ्रॉम मुंबई और मुंबई में ही ये हुआ था, मतलब पूरी दुनिया उसको नहीं भूल सकती है. सो अ स्टोरी ऑफ मुंबई, एंड आई थिंक द मोस्ट dreadful story of Mumbai. So when this was offered to you, what was your feelings at that point of time? I was very, first of all, I felt very privileged that I got the opportunity to do this. And I feel like the second I knew that I wanted to do it was when I saw my mom, like, you know, tear up. Mom actually cries easily, but not so easily. So when I saw her tear up, I was like, this is something that's, you know, going to be great. So I was like, I want to do it. एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने बॉलीवुड में भी, इधर मुंबई में भी काम किया है और इधर भी काम, ये साउथ वाले जो हीरोज़ होते हैं इतने हम्बल कैसे होते हैं? हाँ, मतलब उनसे बात करो तो लगता ही नहीं है कि कहीं कोई सुपरस्टार है. ऐसा लगता है कि बस हमारे जैसा. अभी मैं परसों कमल हसन सर से मिला था, तो ऐसे एकदम सिंपली वॉकिंग, और कुछ कोई स्वैग नहीं, कोई स्टाइल नहीं, जो है स्क्रीन पे है. I don't know actually. I know. तारीफ थोड़ी तो कर दीजिए उनकी. सोच रही थी हाँ अभी साइड कुछ तो तारीफ करेगी, और I don't know actually. No, I'm saying. I feel like with him, he's since day one. I feel like the fact that he himself, वो खुद आए narration देने, also says how humble he is. So since day one, he's been very down to earth, very like grounded. But big dreams, head in the clouds, feet on the ground. नहीं, वो तो हैं ग्राउंडेड, वो तो मुझे भी पता है, मैं भी मिल लिया. बट
कुछ आप इतने दिन आपने साथ में शूटिंग की, तो क्या कुछ तो कैलकुलेशन हुआ होगा आपका, कुछ तो आपने रीडिंग की होगी? बोल दो कोई नहीं. अभी कर लीजिए, अभी कर लीजिए. अभी कर लेती हूँ. I think he's grounded because maybe he just likes everybody. I don't know. अच्छा, खिलाया क्या इन्होंने आपको शूटिंग के दौरान? साउथ इंडियन खाना खिलाया या क्या खिलाया? वैसे मैं इनके मम्मा ने when I खाना think about this whole groundedness, बहुत दफ़ा दिल्ली की मीडिया या मुंबई के मेरे दोस्त जो हैं वो सब बोलते हैं मुझसे कि यार ग्राउंडेड क्यों होते हैं. आई थिंक वो इसलिए भी है क्योंकि दिखावा से ज़्यादा इमोशन बिकम्स मोर कनेक्टिंग फॉर द ऑडियंस. बहुत ज़रूरी है व्हेन वी शोइंग आवर फिल्म, देखने वालों को, मतलब भले वो दिल्ली में हो, भोपाल में हो, अहमदाबाद में हो, देखने वालों को ये नहीं लगना चाहिए यार ये मालदीव्स में एलीट लोगों की प्रॉब्लम है. उनको लगना चाहिए भले वो मद्रासी हो, हैदराबादी हो, बेंगलोर के हो, उसका मिडिल क्लास प्रॉब्लम मैं समझता हूँ. सो वी बिलीव इन दैट. कहने के लिए हमें भी बहुत ईगो है, ऐसी बात नहीं है, बट वी वॉन्ट आर फिल्म्स, आर इमेज, ऑल ऑफ इट टू कनेक्ट टू द कॉमन मैन. वो बहुत ज़रूरी है. हम ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि हम उनसे बड़े हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम उनमें से एक हैं. वो तभी हमारी कहानियों पे विश्वास करेंगे, वो तभी हमारे सोच विचार को बिलीव करेंगे. सही सोच रही, इतना हैवी मैंने क्यों नहीं सोचा था. नहीं, मैंने इनको बताया इससे पहले कि ऐसे बोलना चाहिए. She has directed you for this interview. Thank you so much. I've got the beautiful bite. I must credit दूंगा मैं उसको कि Sesh answers. No, I'm joking. Sai tells Sesh what to do. ये कनेक्ट जो है ये हमेशा कायम रहे, न सिर्फ मेजर में. मेजर तो आई एम वेरी मच श्योर इट विल बी अ ब्लॉकबस्टर, बिकॉज फ्रॉम द ट्रेलर इटसेल्फ वी आर फीलिंग वेरी प्राउड. और जो देख के लग रहा है कि इट विल बी एन इमोशन फॉर ऑल ऑफ अस. मेजर, यू नो, लास्ट नाइट जैसे एडवांस स्क्रीनिंग प्रोग्राम हम जिसकी बात कर रहे थे, लास्ट नाइट वी डिड इट इन वाइजैग एंड इट वाज द बेस्ट नाइट ऑफ माय प्रोफेशनल लाइफ. जिस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे थे, हमें समझ में आ गया कि मेजर इज़ नॉट अ फिल्म, इट्स एन इमोशन. और इस इमोशन को भाई ज़रूर फील करना है, ज़रूर महसूस करना है. हिंदी में करना हो तो हिंदी में कर लीजिएगा, तेलुगु मलयालम में भी कर सकते हैं. सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप इट विल बी अ ह्यूज ब्लॉकबस्टर. थैंक यू सर.